ऐसी जगह जहां साल भर लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुष्क हवाएं चलती रहती हैं। यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है, ना ही यहाँ का कोई गवर्नर और ना ही कोई गवर्नमेंट है, ना ही यहाँ पर कोई जीव जंतु पाए जाते हैं। ये 142 लाख स्क्वायर फुट में फैला दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ये यूरोप से लगभग 1.5 गुना और भारत से लगभग 4 गुना बड़ा है और विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसे अंटार्कटिका महाद्वीप कहा जाता है। इस महाद्वीप पर ना तो किसी देश का पूर्ण अधिकार है और ना ही इस जगह का कोई पूर्ण अधिकारी है, ना ही यहाँ कोई लोग निवास करते हैं। पूरी तरह बर्फ से ढके इस महाद्वीप पर नाम मात्र के ही जीव पाए जाते हैं। पेंगुइन, सील, निमिट, पेट्रीगेट और पिस्सू और कई तरह के शुष्क वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। इसका 90% हिस्सा वीरान, सुनसान और मरुस्थल है। ये दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। अभी मनुष्य द्वारा नापा गया 89.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है, जो रशियन रिसर्च सेंटर द्वारा 1983 में नापा गया था। अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे सैटेलाइट इससे भी ज्यादा ठंडे होने का इशारा करते हैं। ये कभी अफ्रीकी महाद्वीप का एक हिस्सा हुआ करता था, जहाँ कहीं और घने जंगल हुआ करते थे। वहाँ का तापमान लगभग 20 डिग्री के आसपास हुआ करता था। आज से करीब 50 लाख साल पहले धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों का टूटना शुरू हुआ। टेक्टोनिक प्लेटों के टूटने से यह हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप के भूखंड से अलग हो गया और धीरे धीरे यह पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हो गया। दरअसल यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान लगभग शून्य ही रहता है। अब यहाँ पर रोशनी पड़ती भी है तो वह सूरज की किरणें वापस हो जाती हैं, क्योंकि बर्फ सफेद होती है और सफेद चीज किसी को शुष्क नहीं करती है, ना ही सोखती है। यहाँ पर बर्फ 1.5 किलोमीटर मोटी चादर के रूप में जम चुका है। इस महाद्वीप का औसत क्षेत्रफल लगभग 142 लाख किलोमीटर है, तो बेहद ही ठंड और शुष्क है, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी कहा जाता है। 1959 के अधिनियम के मुताबिक इस महाद्वीप पर किसी भी देश का पूर्ण अधिकार नहीं है। फिर भी कुछ देश ऐसे हैं जो अपना रिसर्च करने के लिए अलग अलग सेंटर चालू किए हुए हैं, जिसमें अमेरिका, रसिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के अलावा भारत का भी अपना एक रिसर्च सेंटर है। भारत के कुल 3 रिसर्च सेंटर हैं, जिनमें से 2 रिसर्च सेंटर एक्टिव हैं। 142 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ ये बर्फीला रेगिस्तान अपने अंदर इतने सारे रहस्यों को समेटे हुए है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। समय समय पर साइंटिस्ट कई रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते रहे हैं। इनमें से कुछ रहस्य तो सुलझ चुके हैं, लेकिन कुछ रहस्य अभी भी पहेली बने हुए, जिनमें से कुछ रहस्यों को आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। अंटार्कटिका की अनजान और खौफनाक दुनिया कई रहस्यों से भरी पड़ी है, जिससे साइंटिस्ट आज तक भी अनजान हैं। बर्फ की इस मोटी चादर के नीचे कौन सी दुनिया बसती है और यहाँ से मिलने वाला 10 लाख साल पुराना आइस क्यूब हमें टाइम ट्रेवल करा के हमारे अर्थ के पास्ट में कैसे ले जाता है, चलिए आइए जानते हैं। तो अंटार्कटिका को बॉटम या फिर दुनिया का साउथ पोल भी कहा जाता है। अंटार्कटिका की मोटी चादर की गहराई 4.7 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। ये इतनी ज्यादा गहराई है जिसमें बुर्ज खलीफा जैसी 5 बिल्डिंग एक के ऊपर एक समा सकती हैं। इस बर्फ के अंदर लाखों साल राज पुराने आज भी दफन है। सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ की बर्फ के नीचे छिपी जिंदगी के बारे में। नंबर 6, रिसर्चर ने 2006 में सैटेलाइट की मदद से अंटार्कटिका पर मौजूद लार्सन बी आइसशेल्फ पर एक गहरा निशान देखा। क्रैक जैसा यह निशान 2021 की फोटो में ही देखा जा सकता था। इससे पहले यह निशान वहाँ पर मौजूद नहीं था। उन्होंने इस क्रैक्स पर रिसर्च करने के लिए एक हॉट वाटर ड्रिल पर आगे कैमरा लगाकर यहाँ रिसर्च करना शुरू किया, लेकिन 500 मील गहराई में जाकर इस ड्रिल को रोकना पड़ा, क्योंकि ड्रिल पर मौजूद कैमरा ने अंटार्कटिका के नीचे मौजूद एक रहस्यमय दुनिया को रिकॉर्ड कर लिया था। दरअसल आइस शील्ड के अंदर एक सीक्रेट रिवर गुजर रही थी, जिसमें एक केप के अंदर हजारों लाखों एम्फीब मौजूद थे। एम्फीफोर्स की इस किस्म को झिंगा भी कहते हैं। ड्रिल के अंदर पहुंचने की वजह से काफी एक्टिव नजर आ रही थी। सवाल यह था कि अंटार्कटिका की इस मोटी आइस शेल्फ के अंदर ये जीव कहां से आए और यह जिंदा रहने के लिए क्या खा रहे थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि समुद्र में झींगे मरे हुए डिकम्पोज प्लांट्स खाते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अंटार्कटिका के इस सीक्रेट रिवर में जरूर कभी न कभी प्लांट्स होते होंगे। नंबर 5, अंटार्कटिका की वीरान बर्फीली वादियों के बीच रिसर्चर्स को बर्फ के अंदर एंशिएंट रिसर्च फॉरेस्ट के सबूत मिले, जो तकरीबन 900 करोड़ साल पुराने हैं। ये डिस्कवरी समुद्री फर्श के नीचे से दरियाफ्त हुआ है, जिसमें दरख्तों की दरें और उनके बीच पाए गए रेडियो कार्बन्स की मदद से। इनका ताल्लुक क्रिटेशियस पीरियड से है।
वो वक्त जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से यहाँ गर्माइश भी ज्यादा थी। फॉसिल्स अंटार्कटिका का एक ऐसा नक्शा बता रहे हैं। यहाँ हरी भरी वादियाँ और रंग भरी फिरंगी वीड्स हुआ करती थी। इसके अलावा 1909 में यहाँ से निकलने वाला कोयला इस बात की निशानी है कि अंटार्कटिका रेन फॉरेस्ट कई साल तक यहाँ मौजूद था, जो कि अब फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुका है। नंबर 4, 2004 में अंटार्कटिका में क्रूज से गुजरने वाले पैसेंजर ने पानी में एक बहुत बड़ी जेली फिश देखी। के ऑपरेटर ने सब मशीनें डिसअप्लाई की और पैसेंजर्स को पानी के अंदर जेली का नजारा दिखाने ले गया। वहाँ एक बहुत बड़ी जेली फिश थी, तकरीबन 33 फीट बड़ी। इसको जाइंट फैंटम जेलीफिश कहा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फैंटम जेलीफिश ओशियन के 3500 फीट गहराई में रहती है और इसको अंटार्कटिका के समुद्र की सतह पर देखा गया है। अभी तक इस बात का रिसर्चर भी पता नहीं लगा पाए हैं कि इतनी बड़ी जेलीफिश इस रीजन में क्या कर रही है, और वो भी समुद्र की सतह पर। नंबर 3, अंटार्कटिका की बंजर बर्फ के अंदर की सतह से अभी तक ये सारी मिट्टी और राइड्स मिल चुके हैं। ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्स का सबूत है, क्योंकि राइड्स का हमारे पड़ोसी प्लैनेट से ताल्लुक है। इसका नाम ALH 84001 है और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे पुराना ऑब्जेक्ट है, करीब 4.5 साल अरब पुराना। मीटराइड ने 1996 में हेडलाइन बनाई थी जब साइंटिस्ट ने ये ऐलान किया कि मार्स से आए फ्यूचराइड में माइक्रोफाइल्स के एविडेंस मिले हैं। इसका मतलब है कि जब ये मेचुराइट मार्स से टूटकर यहाँ आया था, यानी कि उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी। साइंटिस्ट की इन्हीं दावों की वजह से आज भी मार्स पर जिंदगी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। मेचुराइट से साइंटिस्ट को मौका मिला है कि वो मार्स के एटमॉस्फेयर और वहाँ की वॉल्केनिक एक्टिविटी पर रिसर्च कर सकें। इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं, जो इस बात का सबूत है कि पहले मार्स पर पानी बहुत ही मात्रा में बहता था। नंबर 2, हम में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि साइंटिस्ट को अर्थ के पास्ट के एटमॉस्फेयर के बारे में इतना एक्यूरेटली कैसे पता चला। ये राज भी अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर एंशिएंट आइस क्यूब में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर पिछले हजारों नहीं बल्कि लाखों सालों से बर्फ मेल्ट नहीं हुआ है। मतलब ये है कि उस वक्त के एटमॉस्फेयर के एयर बबल्स आज भी उस जगह पर मौजूद हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आइस के कोर को ड्रिल के साथ होल करके बाहर निकाला जाता है कि जितना ही कोर निकाला जाएगा उतने ही टाइम में पीछे जाना आसान होगा। बर्फ की हर लेयर के अंदर मौजूद एयर बबल्स हर साल की एटमॉस्फेरिक कंडीशन को महफूज रखकर समेटे रखे हुए हैं। एंशिएंट एयर बबल्स हैं जिन्हें हजारों लाखों सालों से कभी डिस्टर्ब नहीं किया गया। इनमें मौजूद मुख्तलिफ केसेस पर स्टडी करके साइंटिस्ट अर्थ के कदीम द्वार की एक झलक को दोबारा पेंट करने में सफल हुए हैं। 10 लाख साल पहले बनाई गई ये आइस कोड उस वक्त का है जब अर्थ का क्लाइमेक्स साइकिल 40,000 साल बाद चेंज होता था। इसके बाद ये साइकिल 1 लाख सालों के बाद बदलने लगा, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। इन आइस कोर की मदद से अर्थ का फ्यूचर क्लाइमेट भी प्रिडिक्ट करना बहुत आसान हो गया है, जिससे हर हजारों साल बाद दुनिया में तूफान और सैलाब आते रहे और अगले साल अब ये कब आना है इसकी प्रिडिक्शन इन आइस कोर की मदद से ही की जाती है। नंबर 1, 1950 में अंटार्कटिका की आइस शील्ड के नीचे एक बहुत बड़ी माउंट रेंज डिस्कवर की जा चुकी है। इसको गैम्बर्ट से माउंट रेंज भी कहा जाता है। 1200 किलोमीटर तक फैली इस माउंटेन रेंज को पहाड़ के 3000 मीटर ऊंचाई तक, और हैरानी की बात यह है कि ये पहाड़ दुनिया में मौजूद दूसरे पहाड़ों से काफी अलग हैं। नॉर्मली जिस एरिया में ये पहाड़ मौजूद हैं, इनको बहुत पुराना होना चाहिए, लेकिन इनकी बनावट बता रही है कि ये बहुत पुराने नहीं है। बर्फ के कई मीटर नीचे इनकी मौजूदगी साइंटिस्ट को परेशान किए हुए है, क्योंकि पहाड़ ज्यादातर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से बनते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहाड़ जमीन के अंदर मौजूद मैग्मा के उबलने से हुए हैं, लेकिन इस बात का साइंटिस्ट के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अंटार्कटिका महाद्वीप की कुछ दिलचस्प बातें। अंटार्कटिका महाद्वीप एकमात्र ऐसी जगह है धरती पर जहां 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रात होती है। दरअसल यहाँ 2 मौसम होते हैं, एक सर्दी का मौसम और दूसरा गर्मी का मौसम। गर्मियों में यहाँ लगातार 6 महीने तक उजाला रहता है और सर्दियों में लगातार 6 महीने तक सिर्फ अंधेरा। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम बिन्सन पर्वतमाला है, जिसे बिन्सन मैफिफ भी कहा जाता है। ये करीब 4892 मीटर ऊंची चोटी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पद्मश्री डॉक्टर अरुणिमा सिन्हा इस पर्वत की चोटी पर भारतीय ध्वजा फहरा चुकी हैं। यह आकर्षक चोटी पर्वतारोहियों को खूब लुभाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित अंटार्कटिका प्रायद्वीप देखने लायक सबसे अच्छी जगहों में से एक है।
इस जगह को बर्फ के घर को जंगल भी कहा जाता है। यहाँ की पर्वत चोटियाँ और विशाल ग्लेशियर मन को मोह लेते हैं। आपको यहाँ बड़ी संख्या में पेंगुइन देखने को मिल सकते हैं। अंटार्कटिका में देखने लायक सबसे खूबसूरत जगहों में से दक्षिण शेटलैंड द्वीप भी शामिल है। पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ यह द्वीप अंटार्कटिक प्रायद्वीप से 160 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जहां मौजूद अनुसंधान केंद्रों में अलग अलग देशों से शोध करने के लिए शोधकर्ता आते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप में और भी कई देखने लायक जगह हैं, जिनमें ड्रैक पैसेज, फॉकलैंड और आइलैंड, दक्षिण जॉर्जिया शामिल है। यहाँ की यात्रा करना एक साहसिक कार्य है जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। घूमने के लिहाज से यहाँ पर बहुत ही कम संख्या में लोग आते हैं। गर्मी का मौसम अंटार्कटिक महाद्वीप की यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम माना गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप यूरोप से बड़ा और ऑस्ट्रेलिया से 2 गुना बड़ा है। दोस्तों, अंटार्कटिका महाद्वीप से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।